जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरएस अकेडमी में। तो दोस्तों, लाभ हानि का जो है ये हम लोगों का चौथा वीडियो है और इसमें जो है मैं आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, हर क्वेश्चन जो है ट्रिक से कराने वाला हूं और एक ही ट्रिक से एक ही साथ में जो है आप हर सवाल लगाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है मैं हर प्रश्न जो है एकदम ट्रिक से कराने वाला हूं। मात्र आप 4 से 5 सेकंड में हर सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए और देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न क्या दिया है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है कि किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने से 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ लेने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। अब यहां पर इसे आप मात्र एक लाइन में इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये आपका क्या दिया है, 1200 रुपया, और 1200 रुपया विक्रय मूल्य है। ये बताइए कि 1200 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको जो है 25% की हानि होती है। जब भी हानि का रेशियो बनाना हो तो 100 में से घटा करके बनाते हैं। हर वीडियो में मैं ये बात कहता हूं। तो 25% हानि का रेशियो बनाएंगे तो 75/100 बनेगा और 25% लाभ का रेशियो बनाएंगे तो 100 में जोड़कर बनाते हैं, तो इसका 125/100 बनेगा। रेशियो कैसे बन रहा है ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ये बताइए कि जब आप 1200 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको 25% की हानि हो रही है। इसका मतलब कि आपने जो है इससे ज्यादा में खरीदा था, मतलब आपको सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। आपको वो कीमत निकालनी पड़ेगी कि जिस पर आप बेचे तो ना आपको लाभ हो ना हानि। तो वो कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य है। कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1200 से ज्यादा लाएंगे। क्यों, क्योंकि आप 1200 में बेच रहे हैं तो आपको 25% की हानि हो रही है, मतलब आपने 1200 से ज्यादा में खरीदा था। ज्यादा लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो 75/100 का रेशियो है ना, तो इसमें 1200 में 100/75 से गुणा करेंगे। ज्यादा लाने के लिए ज्यादा बट्टे कम से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्रय मूल्य। मतलब इसको काटेंगे, जो भी आएगा उतना में बेचेंगे तो आपको अब न लाभ होगा न हानि होगा। लेकिन आप तो 25% का लाभ कमाना चाहते हैं। तो ये बताइए, अब आप लाभ कमाना चाहते हैं, आपको इससे भी ज्यादा में बेचना पड़ेगा तभी तो लाभ होगा। तो इससे भी ज्यादा लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो 125/100 से इसमें गुणा कर देंगे। अब यहां पर 100 से 100 कट जाएगा, 25 तिहाई 75, 25 पचे 3 चौको 12 और 4 पचे 20, आ गया 2000 और 2000 ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मात्र एक लाइन में जो है आप लगा लेंगे इस प्रश्न को। अगर ज्यादा लाना है, कम लाना है, कम लाना है कि ज्यादा लाना है, अगर ये आप समझ पा रहे हैं तो चलिए ऐसा ही सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न, अब देखिए यहां पर, जब एक भूखंड को 27,335 रुपए में 300 जो है 35 रुपए में 375 रुपए में बेचा जाता है, तो मालिक को 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचे जाना चाहिए। अभी जो मैंने प्रश्न कराया आप देख रहे हैं, वही टाइप यूपीएसआई के 1 दिसंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में पूछा है, बिल्कुल वही टाइप। मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है। यहां पर देखिए कैसे हम लोग लगाए थे, 27,375 में बेच रहे हैं तो आपको 25% की हानि हो रही है। इसका मतलब आप इससे ज्यादा में बेचेंगे तो आपको हानि नहीं होगी। ज्यादा लाने के लिए क्या करेंगे, 25% हानि का रेशियो 75/100, लेकिन आपको ज्यादा लाना है तो 100/75। लेकिन आप जो है अब इतना बेचेंगे तो आपको अब न लाभ होगा ना हानि, लेकिन आप लाभ कमाना चाहते हैं। तो लाभ कमाना चाहते हैं तो इससे भी ज्यादा में बेचेंगे, इससे भी ज्यादा में बेचेंगे तो 25% लाभ का रेशियो 125/100 से गुणा कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, 25 तिहाई 25 पचे 125 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 9 27, 3 1 कम 3, 3 गुना के 6, 3 पचे 15। अब यहाँ पर 5 का गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 गुना के 10, 10 दो 12, 5 1 कम 5 1 6, 5 9 45,625, 45,625 ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मात्र एक लाइन में हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक दुकानदार जो है दो वस्तुएं प्रत्येक 7200 रुपए में क्या करता है, बेचता है।
मतलब कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। फिर कह रहा है कि एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है, तो पूरे व्यापार में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी विक्रय मूल्य बराबर हो और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आपस में बराबर हो, तो इस दशा में सदैव हानि होती है। क्या होता है? सदैव हानि होता है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जितना यक्स का मान ये दिया है, मतलब कि ये अगर यक्स इसको मानते हैं तो जितना ये मान दिया है उसी का स्क्वायर बट्टे में 100 कर देते हैं, तो हानि प्रतिशत आ जाता है। यहां पर करेंगे 400/100 आएगा, मतलब 4% की क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। इस व्यापार में 4% की हानि ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कब ऐसा करना है आपको? प्रतिशत का स्क्वायर बट्टे 100, जब विक्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि का प्रतिशत मान बराबर हो, तब करना है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार दो सिलाई मशीन प्रत्येक सामान्य मूल्य पर क्या करता है, बेचता है। मतलब यहां पर विक्रय मूल्य का कीमत नहीं दिया है। तो ऐसे प्रश्न में जब विक्रय मूल्य समान हो, तो विक्रय मूल्य दिया हो न दिया हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको बस ये ध्यान देना होता है कि विक्रय मूल्य समान है क्या, विक्रय मूल्य जो है समान है क्या जो बेचा जा रहा है। तो अगर समान है तो आप देखिए हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दिया है, जो आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो सदैव हानि होगा। तो हानि प्रतिशत बराबर प्रतिशत का स्क्वायर बट्टे 100 करेंगे तो आपका आएगा 900/100, मतलब कि 9% की क्या होगी, हानि होगी। 9% की हानि होगी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, हर प्रश्न मैं आपको ट्रिक से ही बताने वाला हूं। देखिए अब यहां पर क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि एक दुकानदार प्रत्येक 1200 रुपए में क्या करता है, खरीदता है। अब यहां पर खरीदता है दोस्तों, और प्रत्येक 1200 में मतलब कि क्रय मूल्य यहां पर दिया है और क्रय मूल्य बराबर है। तो जब क्रय मूल्य बराबर होता है और लाभ प्रतिशत दिया हो चाहे हानि प्रतिशत कुछ भी दिया हो, और कह दे कि पूरे व्यापार में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका उत्तर आपका क्या होगा, इसका उत्तर आपका होगा न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। इस दशा में सदैव न लाभ होता है न हानि होती है, जब लाभ और हानि आपस में क्या हो, बराबर हो और प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर हो। अगर आप कहेंगे न लाभ न हानि कैसे होता है, तो इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए क्रय मूल्य के लिए, जब क्रय मूल्य बराबर हो तो इसका ट्रिक देखिए। आप कहेंगे कि मान लीजिए यहां पर 30% हो तब, तो देखिए आपको करना क्या है, 20% लाभ बोला है तो 20% लाभ है तो प्लस में, 20% हानि बोला है तो 20% हानि बोला है तो माइनस में। और कितना बार लाभ हानि है, 2 बार, 1 बार और 2 बार, 2 से भाग दे दीजिए। यहां पर देखिए ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। 20 में से घटाएंगे तो 0/2, अब 0/2 में भाग देंगे तो 0%, क्या आया, 0% आया। मतलब कि इस पूरे व्यापार में 0% का लाभ अथवा हानि होगा, मतलब कि न लाभ होगा न हानि होगा। ऐसे ही हम लोग आगे प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहां पर अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार दो वस्तुएं प्रत्येक 5000 रुपए में क्या करता है, खरीदता है। एक वस्तु पर उसे 20% का क्या हो रहा है, 20% पर लाभ हो रहा है और दूसरी पर 10% की हानि हो रही है। अब यहां पर 20% और 10% लाभ हानि बराबर नहीं है, तो आपको करना क्या है, आप सीधे 20% लाभ बोला है प्लस में लिखिए, 10% हानि बोला है माइनस में लिखिए, और 2 बार है, 2 वस्तुएं, जितनी वस्तुएं रहेंगी उतना से भाग देना है। तो 2 वस्तुएं से भाग दे दीजिए, क्या आएगा, +10/2, प्लस में आएगा तो लाभ और माइनस में आएगा तो हानि। तो क्या आ गया, 5% का लाभ, क्योंकि प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो 5% का लाभ। ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है कि एक दुकानदार 3 साइकिल, अब यहां पर 3 वस्तुएं हैं जिनका प्रत्येक सामान्य मूल्य पर खरीदता है, मतलब जिनका क्रय मूल्य आपस में क्या है, समान है। जब क्रय मूल्य समान है कोई दिक्कत नहीं। अब पहली को 10% लाभ पर बेच रहा है, प्लस में लिखिए। दूसरी को 60% हानि पर लिख रहा है, बेच रहा है, तो 60 माइनस में लिखिए। फिर तीसरी साइकिल को 5% लाभ पर बेच रहा है, तो +5 लिखिए, लाभ पर बेच रहा है। तो 3 वस्तुएं हैं, 3 से भाग दे दीजिए। इस तरह से पूरे व्यापार में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इसको हल कर दीजिए। ये हो जाएगा यहां पर 10 5 15 और -60 में से 15 जाएगा, तो -45/3 आ जाएगा। -45/3 आ जाएगा। माइनस में आ रहा है तो पता चल गया कि हानि ही होगी, काट दीजिए। क्या आया, 15% की हानि आया। क्या आया, 15% की हानि। और 15% की हानि ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदता है, उसका 2/3 भाग 10% लाभ पर बेच देता है। सबसे पहले क्या ध्यान देना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य समान है, जब क्रय मूल्य समान है तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर कुछ वस्तुएं कहा है ना, और कहा है कि उसका 2/3 भाग 10% लाभ पर बेचता है, और शेष वस्तु को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे पूरे व्यापार में 15% का लाभ हो। जब क्रय मूल्य समान है प्रत्येक का, और यहां पर 2/3 भाग बेच रहा है, मतलब कि 2/3 का मतलब 2/3 हिस्सा बेच दिया है, तो 1/3 हिस्सा बचा है। इसका मतलब कितनी वस्तुएं हैं, 3 वस्तुएं। 3 वस्तुओं में से 2 वस्तु 10% लाभ पर बेच रहा है। 10% क्या कर रहा है, लाभ पर बेच रहा है। तो कह रहा है कि वह दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। इसको कह रहा है कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो आप कहेंगे x% लाभ पर बेचे। कितना प्रतिशत लाभ पर, x% लाभ पर बेचे। प्लस लगा दीजिए ताकि पता चले कि ये लाभ है, x% लाभ पर बेचे, जिससे उसके पूरे व्यापार में, मतलब इस पर उसको क्या होने लगे, 15% का लाभ होने लगे। तो आप क्या करेंगे, ये जो 3 वस्तुएं हैं ना, तीनों वस्तुओं का 2 वस्तुएं 10% लाभ पर, तो 10 + 10, और तीसरी वस्तु को x% लाभ पर बेचेगा। कितनी वस्तुएं हैं, 3 वस्तुएं। 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को, 2/3 का मतलब 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा, पहले वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरे वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया। तो कह रहा है शेष हिस्सा, और शेष हिस्सा बेचा तीसरा वाला, मतलब कि तीसरे हिस्से को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो मैं कह रहा हूं x% लाभ पर बेचे, जिससे उसके पूरे व्यापार में कितना का प्रभाव पड़े, 15% का प्रभाव पड़े। मतलब प्रतिशत आप सभी में लगाएंगे, और नहीं लगाएंगे तो किसी में नहीं लगाएंगे, वो कोड है, प्रतिशत कट जाएगा या तो रहेगा ही, ठीक ना, आपके ऊपर है। 15, ठीक है, 15% का पूरे व्यापार में लाभ पड़ेगा। अब जब पूरे व्यापार में 15% का लाभ होगा, अब इसको हल करेंगे जब आप, तो ये होगा 15×3 45, और ये हो जाएगा 10×10 20, 20 + x बराबर 45, तो x बराबर 25%। मतलब कि x का मान कितना आया, 25%। मतलब शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा, तो 25% लाभ पर बेचना पड़ेगा। 25% लाभ ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हर प्रश्न आप देख रहे हैं, मैं ट्रिक से बता रहा हूं। इस प्रश्न को कैसे लगाना है, क्रय मूल्य समान है, जब क्रय मूल्य समान है पता कीजिए कितनी वस्तुएं हैं, 3 वस्तुएं हैं। 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं 10% लाभ पर, तो 10% लाभ पर। कह रहा है तीसरी वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो x% लाभ पर बेचेंगे, फिर 3 वस्तु से भाग दे देंगे, तो पूरे व्यापार में फर्क 15% लाभ का पड़ रहा है, तो 15 प्लस में लिखे हैं। अगर पूरे व्यापार में हानि होती, वो चाहता कि हमें 15% की हानि हो, तो 15 को माइनस में लिखते। अगर लाभ बोलेगा पूरे व्यापार में तो प्लस में, और हानि बोलेगा तो माइनस में लिखना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। यहां पर अगला प्रश्न आपका यहां पर दिया है कि एक दुकानदार समान मूल्य पर कुछ वस्तुएं 8400 रुपए में खरीदता है, मतलब 8400 रुपए में समान वस्तुएं खरीदता है, समान मूल्य पर खरीदता है। कह रहा है इसका 3/5 भाग, मतलब उसके पास 5 वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं, 5 वस्तुएं। 5 वस्तुओं में से 3 हिस्सा, मतलब 5 हिस्सा में से 3 हिस्सा 15% लाभ पर बेच देता है, तो प्रत्येक शेष भाग को वह, प्रत्येक शेष भाग मतलब प्रत्येक शेष भाग वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे व्यापार में उसे 20% का लाभ हो। तो 3 हिस्सा बेचा है 15% लाभ पर, तो 15 + 15 + 15,
3 हिस्सा हो गया। अब चौथा और पांचवा जो हिस्सा है उसको x% लाभ पर बेचेगा। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? x% लाभ पर बेचेगा, जिससे अब 5 वस्तुएं तो 5 से भाग देंगे, जिससे उसके पूरे व्यापार में 20% का क्या होगा? लाभ। तो 20% लाभ है तो प्लस में। अब इसको हल कर दीजिए, 20 पचे 100, 15 तिया 45, 45 घटेगा 2x बराबर कितना आएगा? 2x बराबर आएगा 100 में से 45 जाएगा 55। अब यहां पर जो है काट दीजिए, काटेंगे तो कितना आएगा? 55 ही आएगा ना, 15 तिया 45, 2x हो जाएगा, 20 पचे 100 हो जाएगा, और फिर इसके बाद x बराबर हो जाएगा 55 बटे 2 का मतलब 22.5%। कितना आएगा? 22.5%। ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नहीं दिख रहा है दोस्तों, इसका जो है थोड़ा सा ध्यान देते हैं कहां गलतियां हो रही हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार समान मूल्य पर कुछ वस्तुएं 84 रुपए में खरीदता है, इसका 3/5 भाग जो है 15% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, 5 हिस्सा में से 3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचता है। फिर इसके बाद प्रत्येक शेष भाग को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे व्यापार में 20% का लाभ हो? तो वो x लाभ पर बेचेगा। बिल्कुल सही है, 20 पचे 100, 15 15 30, 15 45, 45 उधर जाएगा और घटेगा 55 आ जाएगा, ये x 2x हो जाएगा, भाग देंगे तो कितना आएगा? अरे भाग देंगे तो कितना? 27 ना आएगा जी, 27.5। और 27.5 नहीं है क्या इसमें? 27.5। हमें लग रहा है दोस्तों कि यहां पर जो है 2 शायद लिखना छूटा है, यही कुछ टाइपिंग वाइपिंग गलत हुआ है, ऑप्शन गलत हुआ है, लेकिन आपका उत्तर 27.5% ही आएगा इसका सही जवाब। और यहां पर जो है आप 27 करके ऑप्शन सी सही कर सकते हैं, 27.5% का लाभ होगा। ठीक है, पूरे व्यापार में उसको जो है प्रत्येक शेष हिस्सा 27.5% पर जो है वो बेचेगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि एक दुकानदार के पास जो है 5 गायें हैं, एक दुकानदार के पास 5 गायें हैं, प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। पहली गाय को 2% लाभ पर, 2 को प्लस में लिखिए। जब क्रय मूल्य समान है तो 2% लाभ पर 2 को प्लस में लिखिए। दूसरी गाय को 3% हानि पर 3 माइनस में लिखिए। तीसरी गाय को 10% लाभ पर 10 प्लस को लिखिए। चौथी गाय 4% लाभ पर 4 को प्लस में लिखिए। और पांचवी गाय को कह रहा है कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो हम कहेंगे x% लाभ पर बेचेगा। और 5 गाय हैं तो 5 से भाग देंगे, तो पूरे व्यापार में उसको 6% का क्या पड़ेगा? लाभ होगा, तो 6 को प्लस में लिखेंगे। हल कीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 5 6 का कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। और ये 10 4 14 और 14 2 16, 16 में से 3 जाएगा 13, मतलब कि आपका आ जाएगा 13 प्लस x बराबर 6 पचे 30, और 13 जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 13 घटाएंगे तो 17। कितना आ जाएगा? 17% का लाभ। और 17% का लाभ ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऐसे ही जो है दोस्तों हर प्रश्न को, इतना बड़ा सवाल मात्र एक लाइन में लगा सकते हैं, इससे आसान ट्रिक कुछ नहीं हो सकता। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दिया है कि 30 संतरे। इसका ट्रिक क्या है? अगर आपसे कहे 30 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। क्या हो? विक्रय मूल्य के जब भी बराबर लाभ कहे और आपसे लाभ प्रतिशत पूछे, तो आपको करना क्या है? जितने संतरों का लाभ हो रहा है उसको ऊपर लिखना है, और फिर इसके बाद विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ हो रहा है तो आपको 36 में से यही 4 घटा देना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए, लाभ को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देना है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये 32 है, घटाएंगे तो 4 बटे 32, 8 से 12 भाग देंगे तो कितना आएगा? 12.5% का लाभ। क्या आएगा? 12.5% का लाभ। कब ऐसा करना है? जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो वस्तु, मतलब कि 4 संतरों के 36 संतरा बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, मतलब कि 32 संतरे का क्रय मूल्य लिया है, 4 संतरा फ्री में दे दिया है, मतलब कि क्रय मूल्य उसका कितना संतरा था? 32 संतरा था। कब? जब लाभ होगा। 12 कापियां बेचने पर एक दुकानदार को
3 कापियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हानि के बराबर हानि विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है। जब हानि प्रतिशत पूछेगा तो क्या करना है, जितना का हानि हो रहा है उसको ऊपर और जितना सामान बेचने पर हो रहा है उसमें उस हानि को जोड़ करके 100 से गुणा कर देना है ताकि हानि प्रतिशत में बदल जाए। किसमें बदल जाए, प्रतिशत में बदल जाए। तो आप देख रहे हैं कि 12 3 15 हो गया तो 3 बचे 15, 5 से काटेंगे 20 बचे 100 अर्थात 20% की हानि होगी। तो 20% हानि ऑप्शन ए सही होगा। ये कब करना है, जोड़ना कब है नीचे, जब हानि होगा और हानि प्रतिशत पूछेगा और किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। सीधी सी बात है, जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो वस्तु में से घटा करके 100 से गुणा करना है और जब विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगा तो जितना वस्तु बेच रहा है उसमें हानि को जोड़ करके जो है 100 से गुणा करना है। यहां पर देखिए अगला सवाल क्या दिया है, यहां पर देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार 144 संतरे बेचा, यदि उसकी कुल हानि 6 संतरों के विक्रय मूल्य के समान हो तो हानि प्रतिशत, विक्रय मूल्य के समान हानि हो रही है ना, मतलब कि 6 संतरों, हानि जो है 6 संतरों के विक्रय मूल्य के समान है, मतलब कि आप 6 ऊपर लिखेंगे और 144 में 6 जोड़ करके लिखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 50 तिहाई, 50 गुना के और 3 गुना के और 2 गुना के 4%, 4% की हानि, ऑप्शन बी सही। मात्र एक लाइन में जो है ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, हर प्रश्न में आपको ट्रिक से बताने वाला हूं। देखिए यहां पर क्या दिया है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किग्रा के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहां पर क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पर ही वो बेचने का दावा करता है कि मैं जितना मैं खरीदा हूं उतना ही में मैं बेचूंगा, लेकिन वो चोरी कर रहा है। चोरी क्या कर रहा है, त्रुटि क्या कर रहा है, 1 किग्रा के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, मतलब कि जो जितना मैं खरीदा था उतना ही में बेच रहा है, लेकिन 200 ग्राम का यहां पर क्या कर रहा है, चोरी, मतलब कि त्रुटि कर रहा है। और जब त्रुटि करेगा तो जाहिर सी बात है कि फायदा ही होगा, मतलब लाभ ही होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर, ऐसे प्रश्नों में त्रुटियों में क्या होता है, जब इस तरह से त्रुटि करेगा, चोरी करेगा तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, त्रुटि बट्टे सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100, त्रुटि इंटू 100 लाभ प्रतिशत आपका निकल जाएगा जो लाभ प्रतिशत पूछा है। त्रुटि कितना का कर रहा है, 200 ग्राम का, कितना कर रहा है, 200 ग्राम का। सही मान क्या है, 1 किग्रा, क्योंकि 1 किग्रा देने की बात कर रहा था तो 1000 ग्राम, ये ऊपर ग्राम लिखे तो नीचे भी ग्राम ही लिखना पड़ेगा। और फिर इसके बाद त्रुटि कितना का कर रहा है, 200 ग्राम, तो माइनस 200 और फिर इसके बाद 100 से गुणा। अब देख रहे हैं 1000 में से 200 घटाएंगे 800 हो जाएगा, 800 को 200 से भाग देंगे तो 2 चौको 8, 4 बार में कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में कटेगा, अर्थात 25% का जो है उस व्यापार को लाभ होगा। 25% ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या दिया है। अगला दिया है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब जितना में खरीदा है उतना ही में बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किग्रा के स्थान पर 50 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है तो उसका लाभ। तो यहां पर लाभ निकालना है तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो कितना त्रुटि कर रहा है, 50 ग्राम कम बाट तोल रहा है, तो 50 ग्राम कम तोल रहा है, मतलब 1 किग्रा के स्थान पर जो है 950 ग्राम तोल रहा है, तो 950 नीचे, क्योंकि सही बाट 1000 था तो 1000 में से 50 ग्राम त्रुटि कर रहा है, 50 ग्राम घटा देंगे तो 950। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 काटेंगे 19 बार में, 100 बटे 19% आएगा लाभ, 100 बटे 19%, जो ऑप्शन सी दिख रहा है यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि एक दुकानदार अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है और 20% कम सामान तौलता है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब यहां पर आपको करना क्या है,
कि पहले तो 10% लाभ पर, यहां पर देखिएगा 10% लाभ ऐसे कमा रहा है और 20% कम बाट का प्रयोग कर रहा है, 20% कम बाट का प्रयोग कर रहा है। मान लीजिए कि उसको 100 ग्राम देना था तो वो कितना दे रहा है, 80 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है, 80 ग्राम दे रहा है। चाहे मान लीजिए कि वो जो है 100% उसको देना था तो 20% त्रुटि कर लिया तो दिया कितना, 80%। और फिर इसके बाद यहां पर देखिए तो 10% लाभ ये हो जाएगा और 20% लाभ ये हो जाएगा। मतलब त्रुटि फायदा उसको कितना हो रहा है, त्रुटि करके कितना फायदा हो रहा है, तो 10% लाभ ऑलरेडी ये और त्रुटि ये 20%, 20 10 30% लाभ। और कितना पर हो रहा है, तो 100% में से 80% ही वो दे रहा है, जबकि वो 100% पर ही देने की बात कहा है। तो इसका मतलब नीचे क्या होगा, 80। अब गुणे में प्रतिशत में बदलने के लिए 100 कर देंगे। 20 चौको 80, 20 पच्चीस 100, 2 दूना के 4, 15 बार में कटेगा 75/2% दोस्तों, मतलब 37.5% आ जाएगा। एक तरीके से और समझ लीजिए ग्राम ग्राम मान करके, यहाँ पर परसेंटेज बताया हूँ, ग्राम समझ लीजिए। मान लीजिए कि वो 1000 जो है 1000 ग्राम बाट का प्रयोग करने वाला था, ठीक है, लेकिन उसने 20 ग्राम कम तौला, मतलब कितना त्रुटि किया, तो 1000 का 20% निकालेंगे तो 20% आएगा 200 ग्राम। कितना आएगा, 200 ग्राम। तो लाभ इसको हुआ, इसको लाभ हुआ। और फिर इसके बाद 10% क्या कर रहा है, लाभ पर बेच रहा है। मतलब कि 1000 रुपए, मतलब कि 1000 ग्राम वस्तु मान लीजिए कि 1000 में खरीदा था, तो 10% लाभ पर बेचेगा तो कितना रुपए में बेचेगा, तो 1000 की वस्तु 1200 में बेचेगा। 1200 में बेच रहा है और उसको दिखा रहा है कि मैं आपको 1000 की वस्तु दे रहा हूं, लेकिन 200 रुपए सामान की चोरी कर ले रहा है, मतलब 200 ग्राम चोरी कर ले रहा है। तो इस तरह से उसको जो है, अच्छा 10% लाभ है ना, तो 1100 आएगा। क्या आएगा, 1100 आएगा। मतलब कि 1100 रुपए में बेच रहा है और त्रुटि कितना कर रहा है, 200 ग्राम। मतलब कुल मिला जुला करके जो है 300 ग्राम का उसको फायदा हो रहा है। और 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपया है तो 300 ग्राम का कीमत हो जाएगा 300 रुपया, मतलब 300 रुपया का लाभ हुआ। और उसको दिया कितना, तो 200 ग्राम त्रुटि कर लिया, 800 ग्राम दिया, तो 800 ग्राम नीचे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। आप देखिए ये कट जाएगा, भाग देंगे तो यहाँ पर 4 दूना के 8 और ये 25, 25 से 75/2 का मतलब 37.5%। ग्राम पर भी मान करके लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि एक दुकानदार 2 रुपए में 3 टॉफी की दर से कुछ टॉफियां खरीदता है तथा 3 रुपए में 2 की दर से बेच देता है, तो पूरे व्यापार में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा, ये पूछ रहा है। ऐसे प्रश्नों में ट्रिक से लगाने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य के बारे में लिखेंगे और फिर विक्रय मूल्य के बारे में लिखेंगे, और ऊपर पहले रुपया लिखेंगे फिर इसके बाद वस्तु लिखेंगे। तो कितना रुपया में कितना खरीद रहा है, 2 रुपया में 3 खरीद रहा है। कितना रुपया में कितना बेच रहा है, तो 3 रुपया में 2 वस्तु बेच रहा है। अब इसके बाद इसका तिर्यक गुणा करिएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 तिर्यके 9, इसका गुणा यहाँ होगा तो यहाँ लिखना है, और इसका गुणा यहाँ होगा तो यहाँ लिखना है, और फिर इसको घटा देना है, और जो यहाँ लिखेंगे इसी को नीचे लिखना है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है। 4 से काटेंगे 25 बार में, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा, प्लस 5, तो प्लस 5 का 25 में गुणा करेंगे तो 25 पचे 125% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। जब प्लस में आएगा तो लाभ होगा, माइनस में आएगा तो हानि होगा। दूसरा तरीका क्या है इसको लगाने का, तो यहां पर देखिए क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य तो 2 रुपया में 3 वस्तु, और विक्रय मूल्य क्या है, तो 3 रुपया में 2 वस्तु। आप क्या कीजिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बराबर कीजिए। क्या कीजिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बराबर कीजिए। तो 3 को और 6 बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों में गुणा करेंगे, किससे, 3 से, और इसमें किसका गुणा करते हैं, 2 से। तो 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4। इसका मतलब कि 6 रुपए में 9 वस्तु खरीद रहा है और 6 ही रुपए में 4 वस्तु बेच रहा है। मतलब उसको कितने वस्तु का लाभ हो रहा है,
5 वस्तु का लाभ हो रहा है। और किस पर लाभ हो रहा है? तो 4 वस्तु पर लाभ हो रहा है, क्योंकि 4 वस्तु ही वह बेच रहा है। तो 4 नीचे, अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए वो क्या रहा है, आप सोचेंगे विक्रय मूल्य नीचे क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पर देखिए, ये वस्तु है, रुपया नहीं है, वस्तु है। और वस्तु में क्या होता है कि वस्तु अगर आपका क्रय मूल्य ज्यादा हो तो लाभ होता है, क्योंकि 9 वस्तु आप खरीद रहे हैं। मान लीजिए कि आपको मैंने जो है 6 रुपया में 9 गो टाफी दिया और 6 रुपया में आपने 4 ही टाफी बेची, तो आपके पास जो है 6 रुपया तो मिल गया, 6 रुपया दिए थे तो 6 रुपया मिल भी गया, और आपके पास 5 गो टाफी भी बच गया, तो 5 टाफी का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और ये 4 पर ही होगा हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा। और फिर 100 में गुणा कर देंगे प्रतिशत से प्रतिशत में बदलने के लिए, तो आ जाएगा आपका 125%। ठीक है, इस पर भी लगा सकते हैं, इस पर भी लगा सकते हैं, ये आसान है, उसमें उतना लफड़ा करने बराबर करने की झंझट नहीं है। डायरेक्ट तिर्यक गुणा कीजिए और इसको यहाँ लिखिए, इसको यहाँ लिखिए, प्लस में आए लाभ, माइनस में आए हानि। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, क्रय मूल्य क्या कह रहा है? 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 6 रुपए में 2 की दर से बेचता है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले क्रय मूल्य लिखिए, 10 रुपए में 5 की दर से खरीद रहा है और फिर उसके बाद 6 रुपए में 2 की दर से बेच रहा है। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, 6 पचे 30, 10 गुना के 20, और यही 20 नीचे प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा, 20 पचे 100, और 30 में से 20 जाएगा, प्लस 10 का गुणा 5 में तो 50, तो 50% का लाभ होगा। प्लस में आ रहा है तो लाभ होगा, हानि नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? तो एक दुकानदार 2 रुपए में 3 की दर से कुछ आम खरीदता है, 25% का लाभ कमाने के लिए 10 रुपए में कितने आम बेचने होंगे? तो ये बताइए, 2 रुपए में 3 की दर से कुछ आम खरीदता है और वो चाह रहा है कि 25% का हमें लाभ हो, तो 10 रुपया में कितना आम बेचे? तो पहले 10 रुपया का खरीदेगा तब तो बेचेगा ना। तो 2 रुपया में 3 को खरीद रहा है, अगर 2 रुपए में 3 खरीद रहा है, 2 रुपए में 3 खरीद रहा है, तो दोनों में क्या करते हैं, इसको 10 बनाने के लिए 5 का गुणा करते हैं, तो 10 रुपया में कितना खरीदेगा? तब 10 रुपया में 15 को खरीदेगा। तो 10 रुपया में 15 को खरीद रहा है और वो चाह रहा है कि हमें 25% का लाभ हो, 10 रुपया में कितना बेचें? तो ये बताइए, अगर 10 रुपया में 15 को खरीदे हैं और 10 रुपये में बेचना चाहते हैं, तो 15 गो से कम बेचेंगे कि 15 गो से ज्यादा? तो 15 गो से कम बेचेंगे। क्यों? क्योंकि ये बताइए, अगर मैं आपको 10 रुपया में 15 टाफी दिया तो आपको लाभ कमाना है, तो आप 15 गो 10 रुपया में 20 गो बेचेंगे, 20 गो बेचेंगे तो 5 गो घर से देना पड़ जाएगा, मतलब कि आपका नुकसान हो जाएगा। मतलब आपको 15 गो से कम आम बेचना पड़ेगा 10 रुपए में, तभी आपको लाभ होगा। इसका मतलब हमें 15 से क्या करना है? कम लाना है। कम लाने के लिए क्या करेंगे? 25% लाभ का रेशियो 125/100, लेकिन हमको तो कम लाना है, तो 100/125 से गुणा, 25 चौक को 100, 25 पचे 125, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, मतलब कि 10 रुपया में 15 को खरीदा है तो 10 रुपया में 12 को बेचना पड़ेगा उसको, मतलब हर 3 आम बचाना पड़ेगा, तभी उसको जो है 25% का लाभ होगा। इसका मतलब 12 आम बेचने होंगे उसको 10 रुपए में, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी 12 आम सही होगा। ठीक है, इस तरह से जो है मात्र एक लाइन में चुटकियों में ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है अगला प्रश्न, तो यहाँ पर दिया है कि एक दुकानदार 1 रुपए में 32 संतरे बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? ये बताइए, अगर 1 रुपया में 32 संतरा बेचता है तो उसको हानि हो रहा है और वो चाह रहा है कि हमें हानि न होने के बजाय 20% का लाभ होने लगे। तो पहले ये पता कीजिए कि 1 रुपया में 32 को बेच रहा है तो हानि हो रही है, तो कितना बेचे कि हानि ना हो? तो 1 रुपया में 32 को बेच रहा है तो हानि हो रही है, तो 1 रुपया में 32 से ज्यादा बेचेगा तो हानि नहीं होगा कि 32 से कम? तो 32 से कम बेचेगा, तो अगर 32 से ज्यादा बेचेगा तो और हानि होने लगेगा। अगर मान लीजिए 32 के बजाय 35 को बेचने लगे तो 3 को घर से देना पड़ जाएगा, 3 को घर से देना पड़ जाएगा, इसीलिए 32 से कम बेचना पड़ेगा उसको। तो 32 से कम लाने के लिए क्या करेंगे? 40% हानि का रेशियो 60/100, और कम ही लाना है तो कम बटे अधिक से गुणा,
अब इतना बेचेगा तो उसको न लाभ होगा न हानि, लेकिन वो तो लाभ कमाना चाहता है, तो लाभ कमाना चाहता है तो इससे भी कम बेचेगा, मतलब 1 रुपया में इससे भी कम बेचेगा, तब जाकर के जो है उसको लाभ होने लगेगा। तो इससे कम लाने के लिए क्या करेंगे, इससे कम लाने के लिए 20% लाभ का रेशियो 120/100 है, तो कम लाने के लिए 100/120 से गुणा करेंगे। काट दीजिए 100 से 100, 60 गुना के 120, 2 से काटेंगे 16, मतलब 1 रुपया में 16 संतरे बेचेगा तो उसे जो है लाभ होने लगेगा। क्या होने लगेगा, लाभ होने लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है, कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपए में 46 संतरे बेचता है, 46 संतरे, 46 सेब है, 46 सेब बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। तो 1 रुपए में कितना सेब बेचे कि उसे 15% का क्या होने लगे, लाभ होने लगे। तो इस प्रश्न को आप सभी लोग लगाएंगे और इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, और ये आपका आखिरी प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बट्टा या छूट पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी मददगार रहा हो तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।